हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक नहीं हूँ, बस आई हूँ आज किसी को लेके साथ में, अपनी रूममेट को साथ लेके आई ऑफिस तक। आपका क्या हाल है सभी का? बढ़िया। गुड मॉर्निंग श्याम नारायण, रोशन, वर्षा, ज्योतिष्ना, दुर्गा कुमारी, रंजन, रितेश। आइज ठीक है, हाँ मेरी आंखें ठीक है अब। मैम इंग्लिश में बहुत गलती हो जाता है। कहाँ पे गलती होता है? ग्रामर में, वोकैब में, कहाँ पर गलती होता है? गुड मॉर्निंग दीपक जी। गुड मॉर्निंग निखत, थैंक यू। चलो, तो आज जो हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट करेंगे, नो डाउट आज। और फिर आज का जो आपका मॉक टेस्ट है वो पूरा वोकेबलरी बेस्ड है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं आज, और आज शाम को 7 बजे भी क्लास होगी, और 3 बजे जो हमारा एक मॉक टेस्ट बैच चल रहा है वो भी 3 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो यस, मैं बढ़िया। मैम इम्पोर्टेंट सोने बता दीजिए। कल शीट लेके आती हूँ या अभी टाइम बच जाएगा तो अभी करा दूंगी। चलो शुरू करें क्लास को। स्टूडेंट बहुत कम नजर आ रहे हैं। मेरा लास्ट क्लास है? नहीं, मैंने तो क्लास अपनी हटवाई नहीं ना। मैंने सोचा एग्जाम तक चलने देते हैं, पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट। अगर आप चाहते हो हटवाना तो मैं हटवा दूंगी क्लास को। मैंने हटवाया नहीं है। हटवाने में तो 1 मिनट लगता है, मैंने सोचा एक रिवीजन सा होता रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, हिंदी तो फिर भी आसान है, इंग्लिश का तो, इंग्लिश तो फिर नहीं है। लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन बता दीजिए, किस टाइप से क्लासिफिकेशन दुर्गा लैंग्वेज का? चलो, रेडी? आर यू रेडी? स्टार्ट करें क्लास को। 10:05 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी, 1 मिनट और है। एग्जाम बाद क्या होगा? ये तो हमारी क्लास 24 को बंद हो जाएगी पेड, उसके बाद यूट्यूब पर चलती रहेगी शाम को 7 बजे। तो आप यूट्यूब पे क्लास करते रहना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। स्नोनेम बताना है आपको लैकोनिक का। एंड सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप लिख के रखो, पेन कॉपी रखना है आपको, और कितने सही होते हैं इन द एंड मुझे बताना। क्वेश्चन में क्या पूछता है यही नहीं समझ पाती। तो ज्योतिषना जी, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा नीड है, और प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा नीड है आपको। चलो, जब ओवर होगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। नेविश, नेविश का आपको स्नोनेम बताना है। गुड मॉर्निंग।
मैंने आपको एक 200 की शीट दी थी सिनोनिम एंटोनिम की, पता नहीं आप लोगों ने की या नहीं की। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए टाइम से, 30 सेकेंड ही मिलेंगे। असर्टिव का सिनोनिम आपको बताना है। कैप्रिशियस सिनोनिम। नेक्स्ट है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का सिनोनिम बताओ। आंसर बताने के बाद 2 सेकंड समय दीजिए मैम पढ़ने का। मैंने तो आंसर बताया ही नहीं। ठीक है, आप पढ़ लो। समझ गई। मैंने शायद बहुत जल्दी मूव कर दिया है ना। ओके। नेक्स्ट, अपलॉड। अपलॉड का एंटोनिम आपको बताना है। जेड। जेड का एंटोनिम बताना है। आंसर आप लोगों ने किया नहीं 6 नंबर। ओके, आंसर करिए। और ये सारे आपको शीट में, अम्मा, सारे के सारे आपको शीट में से ही मिले हैं। एंटोनेम बताना है जी। एंटोनेम ऊपर पढ़ लीजिए। एंटोनेम चल रहे हैं अब। कोई ऐसा तो नहीं ऊपर आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो। 5 सिनोनिम थे, उसके बाद 5 एंटोनिम शुरू हुए।
मुझे लगा, ऐसा लगा मुझे कि आप लोग शायद स्नोनेम आंसर कर रहे हैं। और ये आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है, कई बार हम एंटोनेम पे ध्यान नहीं दे पाते और नॉट वर्ड पर। अपेरेंट का एंटोनेम बताओ। एंटोनेम बताना है वंस अगेन गाइस। अपोजिट। ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट नहीं है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। APPOSITE अपोजिट। इसका आपको स्नोनेम बताना है ध्यान से। हाँ, ये तो शायद रटा होगा ये वाला स्नोनेम। स्नोनेम बताना है स्कॉन का। अंदाजा तो लग रहा है कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शीट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी वो आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं है। ना ही आपने 200 वाली कंप्लीट की। अगर वो कंप्लीट की होती तो ये 101% हो जाते। इम्पायस, इम्पायस का आपको स्नोनेम बताना है। फ्रीलांस। आजकल ये बहुत होता है फ्रीलांस वर्क। आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है फ्रीलांस वर्क? स्लिदर, स्लिदर का स्नोनेम बताना है। इंसोलेंट, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। एंटोनेम, यस। वार्निंग प्लीज, एंटोनेम है ये। दिक्कत नहीं है, याद दिला दिया। वेल डन।
ऐसे ऐसा नहीं होता कि बस चल रही हो, कहीं बैरियर लगा है तो आगे से बोले भाई बैरियर है, आगे बैरियर है, रुक जाना। कहते ना बिजली चला है, अपने तार वाला तार लेना, ऐसे उसने बता दिया, एंटोनिम है एंटोनिम। अच्छा था। आंसर आप लोग देख पाए कि नहीं देख पाए? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटोनिम लैकेडेसिकल, हाल ही में पटना हाई कोर्ट वगैरह ऐसे एग्जाम में आया हुआ वर्ड है एंटोनिम। चलिए, हो गया। ये तो सबने सही कर दिया है। नेक्स्ट वन, सबलाइम। सबलाइम का एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम बताना है, ध्यान है ना? आई थिंक इसके बाद वन वर्ड आएंगे। गुड, वेल डन। ऊपर ही देखना चाहिए सबसे पहले। पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, क्वेश्चन नहीं। एंटोनिम, एविडेंट का एंटोनिम बताना था। अगर आपने वो शीट पढ़ी होती ना तो पहले ही पेज से कितने सारे वर्ड थे आज के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। इंग्लिश में पास होने के लिए कितना मार्क्स लाना जरूरी है? शुरू में तो बोला था कि 30% चाहिए दोनों में मिला के, इंग्लिश और हिंदी में मिला के 30% मार्क्स चाहिए आपके। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही वो आए। हाँ जी, आंसर आ गया सभी का। इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, मकबरे पे जो शब्द लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अ कपबोर्ड फॉर द डिशेस सेंटेंस में फॉर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फॉर प्रिपोजिशन ही रहेगा, लेकिन हाँ अगर पूरा फ्रेज देखोगे तो फ्रेज बदल जाएगा, लेकिन फॉर तो प्रिपोजिशन ही रहेगा। शब्द के बेसिस पे देखोगे दुर्गा तो। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की हत्या, छोटे बच्चे की हत्या क्या कहलाती है? सारे मैंने आपको करा रखे हैं, अगर आपको याद हो तो। A person who is unable to pay his debt,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है। किसी एक ने ही मुझे लग रहा है सही किया है, बाकी सबने क्या चीटिंग चीटिंग खेल रहे हो? फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, रिपीटेडली आता है ये आपके एग्जाम में। तो बताओ, 25 क्वेश्चन अभी हुए हैं। हो गया, इधर खड़े होते हैं। किसने गलत किया मैं उसको देखना चाहती हूँ। ऐसा है क्या? अभी 5 और है, आज 30 में से काउंट करना, क्योंकि 5 फ्रेज भी मैंने ऐड किए। पुट अप विद, ये भी आपके टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। पक्का बैठ जाऊं ना, 5 क्वेश्चन तक और बैठ जा रही हूँ, फिर मैं पढ़ाती हूँ एक्सप्लेन करके, वरना। थैंक यू। पुट अप विद फ्रेज। दिक्कत, ऐसा लग रहा है कि ये पहले वार्न करेगा। फ्रेज है गाइस। डन। नेक्स्ट है बिजी एज बी, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह व्यस्त रहना। इसका मीनिंग क्या होगा? फ्रेज है ये भी। ऑलवेज कीप इन माइंड, जितने भी फ्रेज होते हैं उनके विशेष अर्थ होते हैं, जैसा यहाँ दिया गया होता है उसके हिसाब से नहीं होता, विशेष अर्थ उनके होते हैं। फ्रेज है फीलिंग, ये फीलिंग हो गया, फीलिंग है, ध्यान रखना। फीलिंग बिट अंडर द बैडर, फीलिंग नहीं है, इट्स फीलिंग। स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई है, FEELING होना चाहिए था, सारा ही गड़बड़ किया हुआ है। फीलिंग बिट अंडर द बैडर, ये भी एक मुहावरा है। फीलिंग बिट अंडर द बैदर, ये भी एक मुहावरा है। चलो नेक्स्ट वन, स्मेलिंग अ रैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके अगर फ्रेज आते हैं तो इजीएस्ट फ्रेज आते हैं आपके एग्जाम में, और जिनमें से ये एक है जो आया है प्रीवियस ईयर में, स्मेलिंग अ रैट। कभी घर में चूहे को मरते देखा है और पता ही न चले कहाँ पर और स्मेल आ जाए? हाँ, स्मेलिंग अ रैट भाई विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ, ठीक है। चलो। कुछ लोगों ने बैड स्मेल लिख दी है। लो हैंगिंग फ्रूट, कभी अपने आंगन में कोई पेड़ देखा हो आपने, बहुत नीचे फल लग रहा हो, आराम से तोड़ लिया हो। लो हैंगिंग फ्रूट मैम, पेपर 1 में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला के 30%। जी हाँ महफूज जी, पेपर 1 में इंग्लिश और हिंदी मिला के कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। ओके। मुझे हंसी आ रही है स्मेलिंग रेड पे, मैक्सिमम आंसर किया बैड स्मेल। कोई ना, इट्स हैपन। क्या आएगा? ऐसा लगा मेरे को जैसे तुम लोगों ने ना महसूस कर लिया है कि चूहा मर गया तो स्मेल कैसी आती है। तो फटाफट से तुम लोगों ने वही कर दिया आंसर, बैड स्मेल। चलो कोई बात नहीं, इट्स हैपन, है ना। कहाँ चला गया? चलो एक्सप्लेनेशन करते हैं इनके फटाफट से।
अब सबसे पहले ये बताओ नंबर कितने आए? 8 गलत हुए हैं। नंबर बताओ फटाफट से, क्विकली, जल्दी जल्दी बताओ। 13 खुशबू कुमारी, 15 गलत, 22 नंबर आगे, और क्या चाहिए? वेल डन। 13 ओके सही है, फाइन। 20 पंकज कुमार। चलो भाई, चलो सबसे पहले इस वर्ड को जानते हैं और इसका ट्रिक समझते हैं। लैकोनिक दिया हुआ है। पता है क्या होता है इंग्लिश में जब वर्ड बनते हैं 13 20, ठीक है, वोकैबुलरी के हिसाब से आपके सही मार्क्स आए हैं। होता क्या है कि अगर मैं बात कहूँ वर्ड फॉर्मेशन की, तो वर्ड फॉर्मेशन अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो ऐसे ही नहीं हो गया है वर्ड फॉर्मेशन। कुछ भाषा स्पेनिश शब्द से लिए गए होंगे, कुछ भाषा फ्रेंच शब्द से लिए गए होंगे, कुछ भाषा ग्रीक शब्द से लिए गए होंगे, है ना। कुछ जो शब्द लिए गए होंगे वो किस भाषा से लिए गए होंगे? हो सकता है कुछ लैटिन भाषा से लिए गए हो। तो इंग्लिश अपने आप में एक ओरिजिनल लैंग्वेज तो है नहीं, कहीं ना कहीं दूसरी भाषा के शब्द को आसान बना दिया गया है। जैसे आप हमसे क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, किसी ने मैडम लिखा है ना आपने, तो अगर मैं मैडम फ्रेंच में लिखना चाहूँ तो फ्रेंच में जो इसकी स्पेलिंग होती है वो ये होती है MADAME। ये फ्रेंच की स्पेलिंग है ना। अब हमने इसको क्या कर दिया इंग्लिश में लाके हमने इसको क्या कर दिया? मैडम कर दिया। और इसमें डी अजीब लग रहा था तो इसको भी हमने एपोस्ट्रोफी एस से हमने इसको क्या कर दिया? मैम कर दिया, है ना। तो ये क्या है? वर्ड फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं दूसरी भाषा से शब्द लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ड लैकोनिक की। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है LAC जो वर्ड है, इसका मतलब ही किससे होता है? कमी से होता है। लैक का मतलब क्या होता है? कमी होती है। तो लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है लैकोनिक का मतलब? संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त में, यानी कि कम शब्दों में। अब यहाँ पे वर्ड दिया है एलोक्यू। एलोक्यू मैंने पहले आपका बताया, एलोक्यू का मतलब क्या होता है? एलोक्यू से मतलब होता है टॉक, और टॉक से मतलब क्या होता है? बात। तो अगर हम कहें लोकेशियस, तो लोकेशियस का मतलब क्या हो जाएगा? लोकेशियस का मतलब हो जाएगा बातूनी। अब हमारे पास वर्ड है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कम शब्दों में और सटीक शब्दों में, है ना। तो यानी कि इसको भी हम क्या कह सकते हैं? संक्षिप्त। तो राइट आंसर हमें क्या मिल गया? बोलो, संक्षिप्त। किस किस का ये आंसर सही हुआ था? फटाफट से बताओ, किस किस का ये आंसर सही हुआ? वेल डन। अब नेक्स्ट दिया रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? रैम्बलिंग का मतलब होता है बहका बहका, यानी कि एक तरीके से आप सही से बातें नहीं कर रहे हो, मतलब होश में नहीं हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो। एक वर्बस वर्ड है। आपने एक वर्ड सुना होगा वर्वल, किसने सुना है? हाँ, तो वर्बस जो है वो किससे है? बातूनी से ही रिलेटेड है। तो लोकेशियस हो गया, वर्बस हो गया, ये आपस में क्या है? स्नोनेम है। लैकोनिक और कंसाइज क्या है? आपस में स्नोनेम है। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी, मौखिक। वेल डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था हमारे पास क्या? नेविश। आता है एग्जाम में बहुत। हमने जो वर्ड सुना होता है, अच्छा किसी ने वर्ड सुना है डिसऑनेस्ट? पेन का कलर अच्छा नहीं है वैसे, पेन इसका ना वही है थोड़ा। अगर मैं इसका करूंगी तो फिर ये कंटेंट आपका पीपीटी पे ये वाला कंटेंट नहीं आएगा इस पेन का। अगर मैं इसको यूज करूंगी तो इसका आएगा। ठीक है, ये दिक्कत है थोड़ा सा। बताओ कौन सा यूज करूं? फिर ब्लैक यूज कर लूं? ठीक। तो मैंने कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि आप सभी ने जो शब्द सुना होगा वो क्या सुना होगा? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट सबने सुना होता है और इसका मतलब क्या होता है? बेईमान। अभी तुम किसी 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछ लो ना, वो भी बता देगा कि डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है? बेईमान। पर एग्जाम में ये नहीं आएगा। इसी का भाई है क्या? नेविश। नेविश का मतलब भी क्या होता है? बेईमान। ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? बेईमान है।
उसको हम क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट कहते हैं। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, सम्मानीय। नोबल का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद, जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। और अनस्क्रूपलस अगेन क्या होता है, बेईमान, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा हमारे पास, स्नोनेम पूछा था ना, तो स्नोनेम ही चाहिए हमें, डी आंसर आ गया। अनस्क्रूपलस इसका मतलब भी क्या होता है, बेईमान। तो आज से आप ये दो शब्द आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। ये तो आपको याद ही था, अनस्क्रूपलस जिसके स्क्रू ढीले हो, जिसका हाथ ही बेईमानी की ओर चलता हो, वो कैसा है, नेविश है, वो कैसा है, बेईमान है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट था असर्टिव। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मुझे लगता है काफी लोगों ने इसको वो कर दिया। असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है, मुख्य, या इसको मुखिया भी कह सकते हो कि कौन मुख्य है। तो अनअसर्टिव ने क्या कह दिया, जो मुख्य नहीं है, क्योंकि यूएन का मतलब यहां से क्या हो गया, नॉट। और मैंने आपको बताया है कि जब जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो उससे हम एंटोनिम बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, टाइमरस का मतलब क्या होता है, ये भी कराया हुआ शब्द है टाइमरस। इफ यू रिमेंबर, किस किस को याद है, पता नहीं किस किस को ये वर्ड याद है। नहीं याद है, ऐसा लग रहा है वो शीट आपने कंप्लीट ही नहीं की है। देखो, टाइमरस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपने एक वर्ड सुना होगा कायर, है ना। तो ये तो सबको पता है, कायर यानी कि कावर्ड, आप सबको पता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो डरपोक है, भीरू है, जो डर जाता है, उसको हम टाइमरस कहते हैं। डोमिनिंग कौन होता है, जो डोमिनेंट है, जो किसी भी कार्य में क्या है, प्रधान है, मुख्यता है जिसकी। तो वही आंसर हमसे पूछा गया है, स्नोनेम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ये सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का आंसर भी आप लोगों ने इसका, पता नहीं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया था, कैप्रीशियस को, है ना। कैप्रीशियस कौन होता है, कैप्रीशियस का मतलब होता है एक तरीके से वो व्यक्ति जो थोड़ा पागल है, लिटिल बिट क्रेजी। क्रेजी वर्ड आप सभी ने सुना होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, सन की कहते हैं, है ना। कैप्रीशियस, या हम इसको क्या कहते हैं, सन की कहते हैं, या कई बार इसको इसेंट्रिसिटी भी कह दिया जाता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब भी क्या होता है, सन की, या पागलपन थोड़ा सा, है ना। ठीक है, अब इनमें से कोई एक इसका आंसर होगा। क्या आंसर बनाया आपने, कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हो कि नहीं हो, कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। मिल गया, चलो। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, एक जगह ठहरा हुआ, है ना। एक है डिसिसिव, एक वर्ड आपने सुना होगा, डिसीजन सुना है, DICISION। और ध्यान हो तो मैंने आपको बताया है कि ION जो है वो किस में आता है, नाउन में आता है। यहाँ पे क्या लगा दिया, IVE। तो डिसिसिव का बस पार्ट्स ऑफ स्पीच बदला है। डिसीजन का मतलब निर्णय होता है, और डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, है ना। अनमूवेबल, जिसको मूव ना किया जा सके, यानी कि एक जगह क्या है, स्थिर है ना। और ये क्या है, निर्णायक है। और ये क्या है, विम्सिकल। विम्सिकल भी क्या होता है, एक टाइप का सनकी होता है, और क्या होता है, मौजी होता है, मनमौजी, मनमौजी। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा इसका ए।
इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन तब आते हैं मैम दुर्गा जी, जब आप तैयारी कर रहे होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो फिर वो आपका जो लिटरेचर पार्ट होगा वहां पर आपसे जो वहां बी सेक्शन होगा वहां पे पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो ये तब आता है जब पेडागोजी एग्जाम में पूछी जाती है, बट स्पेशली आपके एग्जाम में पेडागोजी है नहीं। लेकिन अभी जो एस्टेट का आ रहा है उसमें पेडागोजी है, लेकिन जब पेडागोजी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, तो डेफिनेटली लैंग्वेज का डिवीजन और ये सब चीजें पूछी जाती हैं, बट क्वालिफाइंग नेचर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखना, ITY लग के केवल नाउन बनता है, तो हमारे पास वर्ड क्या बचा, डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य में क्या कुशल या निपुण, किसी भी कार्य में क्या कुशल या निपुण, है ना। अब यहाँ पर हमें वही चाहिए कि इसके हिसाब से आंसर डेक्सटेरिटी, कौन सा सही आंसर होगा। इनकॉम्पिटेंस, कॉम्पीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक, और इन लगा दिया तो मतलब ये क्या हो गया, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं 3, गॉशनेस या एड्रॉइटनेस या इनएप्टीट्यूड। क्या लगता है, सारे शब्दों के मीनिंग आपको पता है। डेक्सटेरिटी कुशलता, है ना। गॉशनेस, गॉशनेस का मीनिंग क्या होगा, नेट इश्यू कर रहा है, कोई बात नहीं। टीवी शो नहीं, टीवी शो नहीं होता, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से आप ठीक, आप किसी से जो बर्ताव कर रहे हो वो अच्छे वे में नहीं कर रहे हो, तो गॉशनेस का मतलब होता है एक तरीके से इल मैनर कह सकते हो, किसी का सही बर्ताव ना होना, अच्छा बर्ताव ना होना, है ना। ठीक। एड्रोइटनेस, एड्रोइटनेस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता से मतलब ये कुशलता, कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है ना। चलिए, आंसर हो गया सी। मैम इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग कैसे याद रखेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको रटने नहीं होते कभी भी। आप सोचो कि रट के याद होगा या याद करने से याद होगा, प्रैक्टिस करने से याद होता है। अपलोड का मतलब क्या होता है, तारीफ। अब आप इन क्वेश्चंस को जितनी बार लगाओगे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, आपको दिमाग की जोर ही नहीं डालना पड़ेगा दिमाग पे। लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। अपलोड का मतलब होता है किसी की क्या करना, तारीफ करना, लेकिन हमसे तो एंटोनिम पूछा है। प्रेज का मतलब भी तारीफ करना होता है। लाउड का मतलब होता है ऊंचा स्वर, ऊंची आवाज में। सिंसियोर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डांटना या फटकारना या किसी की अवहेलना करना या किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना, है ना। और एक्लेम का मतलब दावा करना, तो आंसर क्या हो गया इसका सी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। जेड, जेड से मतलब क्या है, किसी बात को लेकर परेशान है आप, तो उसको हम जेड कहते हैं, है ना। डिफेंड का मतलब क्या होता है, डिफेंड का मतलब रक्षा होता है। हरास का मतलब है कि आपको बहुत परेशान किया जा रहा है। शोषण, हरास से मतलब क्या होता है, एक तरीके से शोषण। और चीयर से मतलब क्या होता है, खुशी। और ग्रैस्प से मतलब होता है पकड़, पकड़ क्षमता आपकी, ग्रैस्पिंग पावर कैसी है, आप यहां से कितना याद रख पाते हो, ग्रैस्प कितना करते हो जल्दी। एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, वही कि दूसरे की क्या, अगेन तारीफ, है ना, वही मान लो, क्योंकि नाउन फॉर्म है और कुछ नहीं है, ATE लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अप्रेजल, अप्रेजल भी क्या होता है, एक तरीके से यही है। एंटीपैथी क्या है, दूसरे की क्या, घृणा, दूसरे के प्रति क्या, घृणा। एडमायरेशन भी क्या है, तारीफ है, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे बी, एंटीपैथी। एंटीपैथी एग्जाम में आता है, एंटीपैथी एग्जाम में आता है, और आप इसके लिए वर्ड और क्या याद रख सकते हो, हेट याद रख सकते हो, लोथ वर्ड याद रख सकते हो, है ना, स्कॉन वर्ड याद रख सकते हो। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, हेट, लोथ, स्कॉन, है ना, ये एग्जाम में आने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पैसिफाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आता है। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। FY जिसके लास्ट में लगा होता है वो वर्ब होती है, तो पैसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, शांत करना। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। चैलेंज का मतलब होता है एक तरीके से सामना करना। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना।
एंड एनरेज का मतलब होता है किसी चीज को या मुद्दे को बढ़ाना, आग लगाने का काम करना, मुद्दा बढ़ाना या आग लगाने का काम करना। तो एनरेज आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, क्योंकि एक तरफ शांत किया जाएगा तो दूसरी तरफ क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम अपेरेंट वर्ड है, अपेरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट होता है। इसके लिए एक वर्ड हम और यूज कर सकते हैं, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी होता है एकदम स्पष्ट। एक वर्ड और होता है क्लियर, क्लियर का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट। विजिबल का मतलब भी एक तरीके से स्पष्ट, क्लियर का मतलब भी एक तरीके से, ये लगभग लगभग समानार्थी शब्द है, स्पष्ट। तो एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, और एग्जाम में ये भी बहुत आता है, कई बार इसका स्नोनिम भी पूछा जा सकता है। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं द्विअर्थी, ऐसा जिसके दो अर्थ हो। कोई तुमसे दो अर्थों में बात कर जाए, है ना, जिसके दो अर्थ निकलते हो, या इसके लिए सुनोनिम कई बार हमें मिलता है VAGUE, वेग। वेग का मतलब भी स्पष्ट होता है। एक और मिलता है सुनोनिम OBSCURE, ऑब्सक्योर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ही एग्जाम में आने वाले वर्ड है। ये कई बार वन वर्ड में भी आ जाता है कि जो अर्थ स्पष्ट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? यस, डबल मीनिंग। यहाँ पे याद कैसे रख सकते हो? BI, BI का मतलब भी होता है दो, है ना, द्विअर्थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है? अधिकोष, जहां पर धन एकत्रित होता है। फिर एक बैंक होता है जिसका मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। तो हम कौन से अर्थ में बात कर रहे हैं? तो कैसा हो गया? अस्पष्ट अर्थ हो गया। एम्बिवेलेंट भी इसी में आता है, और करा रखा है आपको, पता नहीं आप भूल जाते हो। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उचित। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल है, इसका एक सिनोनिम होता है APT, एप्ट। एप्ट का मतलब भी उचित ही होता है। यहां से बस शॉर्टकट बना लो इसको, APT, एप्ट, है ना। और इसमें भी एप्रोप्रिएट का मतलब भी क्या होता है? उचित। तो अपोजिट, एप्रोप्रिएट एंड एप्ट, इन तीनों का मतलब क्या होता है? उचित। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है आपस में क्या है? विरोधाभास है। बिटर का मतलब क्या है? कड़वाहट। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है? गुमराह। तो आंसर हमारा क्या बन गया? ये 11 सी। भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस। स्कॉन, स्कॉन का मैंने जस्ट अभी अभी बताया कि स्कॉन का मतलब क्या होता है। क्या बताया? फटाफट से बताओ, स्कॉन का मतलब क्या होता है? क्विकली बताओ। अभी अभी तो बताया। अरे पक्का, तारीफ बताई थी मैंने। घृणा करना, वेल डन निखत। मैंने क्या कहा? किसी से क्या करना? घृणा करना। घृणा करना या किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना भी, ये भी मान सकते हो। रिडिकल का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना, हास्यास्पद भी कह सकते हो उसको, है ना। लाफ का मतलब भी क्या होता है? हंसना। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, या किसी से क्या करना? घृणा करना। निंदा करना या किसी से क्या करना? घृणा करना। ठीक है। और क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। आलोचना करने में और घृणा करने में फर्क है। आलोचना जो होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी इंसान से घृणा कर रहा है। आलोचना कैसे की जाती है? जैसे राहुल गांधी करते हैं मोदी जी की। अभी हाल ही में वो एक पैंगोंग लेक गए यात्रा करने, बाइक से निकले, और मतलब उनके पिताजी की क्या था, जन्मदिन था क्या था, तो उनके पिताजी बोलते होंगे कि वहां वो लेक बहुत सुंदर है, वहां जाना चाहिए, तो वो गए। वो चीन के बॉर्डर के पास है, वहां जाके उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, चाइना वालों ने हमारी जो जमीन है उस पर कब्जा नहीं किया है। कुछ ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। मैंने यहाँ के लोग, आसपास के लोगों से पूछा, तो वो कहते कि नहीं, यहाँ तो कोई भी कब्जा नहीं हुआ है, इस टाइप से उन्होंने कहा। तो वो क्या कर रहा है? वो, उनको मोदी जी से घृणा नहीं है, वो आलोचक हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं,
निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि जब तक विरोधी पार्टी आलोचना नहीं करेगी तो इंसान समझेगा कैसे, है ना। तो राइट आंसर इसीलिए क्या बना, कंडेम। कंडेम का मतलब घृणा था और क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। इम्पायस, पायस वर्ड जब भी आता है इसका मतलब समझ जाओ धर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया क्या, इम्पायस। तो इम्पायस का मतलब होता है अनादर, एक तरीके से धार्मिक वस्तुओं के प्रति क्या करना, अनादर भाव करना, है ना। अब इम लग गया ना, अगर ये आई एम नहीं लगा होता तो हम इसको पायस मान सकते थे। पायस पवित्र से रिलेटेड है। आई एम का मतलब क्या होता है, नॉट, प्रीफिक्स लग गया। तो होली का मतलब पवित्र हो गया, एलिमिनेट। मिस्चीवियस का मतलब होता है गंदी हरकत है ना। श्रूड, कंजूस, इररिवरेंट। इररिवरेंट का मतलब क्या होता है, अनादर करना, किसी चीज का क्या करना, अनादर करना। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है। फ्रीलांस, ये देखो, ये जो है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा होने वाला काम है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। और आप में से बहुत सारे एम्प्लॉयड भी होंगे जो दूसरी जगह जॉब करते होंगे। जैसे हम यहाँ पे अड्डा कंपनी में काम करते हैं, तो हम अड्डा कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन वहीं पर मैं घर बैठ के काम करने लग जाऊं और कंपनी में मैं ना जाऊं और मैं मेरी मर्जी से काम करूं। फ्रीलांसिंग वर्क लाइक कि अपनी मर्जी से काम करना। आप काम तो दूसरे का ही करते हो लेकिन अपनी मर्जी से करते हो। 10 दिन में आपको खत्म करना है, 15 दिन में आपको खत्म करना है, जितने दिन में खत्म करना है आपके ऊपर है। एक बार काम आपको दे दिया, लाइक हिंदी में ठेके की तरह, कि ठेका दे दिया जाता है रोड बनाने का, कि ठीक है भाई ये है, ये काम तुमको निपटाना है। तो फ्रीलांसिंग वर्क होता है, वो अपना करता रहेगा आराम से जब तक उसको खत्म करना होगा। सो इट्स लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क। बीट्रे का मतलब धोखा देना होता है, तो सेल्फ बीट्रेड, खुद को धोखा देना, इनकरेक्ट। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से ही बहुत ज्यादा क्या है, ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड मतलब बस उसको अपनी अपनी चीजें अच्छी लगती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे सही आंसर बनेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, है ना। स्लिदर, स्लिदर आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को, अगर आप कभी बच्चों के पार्क में गए होंगे तो इस टाइप के बने रहते हैं बच्चे, ऐसे 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 इस पे लुढ़कते हुए नीचे आ जाते हैं। तो स्लिदर का मतलब होता है ऐसे ऐसे घूमते हुए आना, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, स्लिप का मतलब तो फिसल जाना होता है, शेक का मतलब हिलाना होता है, मूव का मतलब चलना होता है, एंड स्लाइड का मतलब होता है इस तरीके से आना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, घमंडी है। कैसा है, घमंडी है, एरोगेंट है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे उल्टा पूछा है। उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा, हम्बल, विनम्र, है ना। अशेम्ड, उससे बना हुआ है शेम वर्ड से। इग्नोरेंट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसका मतलब होता है अज्ञानी। ध्यान रखना, इग्नोर वर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। इग्नोर का मतलब होता है ध्यान ना देना, जबकि इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बन गया इसका, बी। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास कर्जरी। कर्जरी का मतलब क्या था, कर्जरी का मतलब होता है थोड़ा। आपने आपने माउस देखा है, माउस, हाँ। जब माउस इस टाइप का होता है और अगर आप कंप्यूटर पे जाओगे तो हम क्या कहते हैं, कर्सर किधर है, ऐसे कहते हैं ना, कर्सर किधर है, वो छोटा सा है। कर्जरी का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त, बहुत छोटा सा। फाइनल का मतलब होता है क्या, अंतिम। अंतिम को कई बार हम अल्टीमेट भी कह देते हैं। अल्टीमेट का मतलब भी क्या होता है, फाइनली होता है। थॉरो का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण से मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो एक तरफ अगर थोड़ा सा है तो दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, बी। नेक्स्ट है लेकेडेसिकल। अगेन वर्ड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे LAC आ रहा है। तो लैक से क्या है, कहीं ना कहीं किसी चीज में कमी हो रही है, लेकेडेसिकल, है ना। तो दूसरी तरफ क्या होगा, एक तरफ कैसा है, ये है एक टाइप से आलसी, इनडिफरेंट, उदासीन टाइप का, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। तो एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक क्या होता है, जोशीला, जोश से भरा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, मतलब एक्साइटेड है, उसको हम कहते हैं। और इम्पोर्टेंट भी ये एग्जाम में आता है ना। इसके लिए कई बार एग्जाम में गस्टो वर्ड भी मिल जाएगा देखने को, या इसका एंथुजियाज्म वर्ड सुना होगा आपने। बस ये फर्क है, IC लग रहा है तो एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट,
चलो नेक्स्ट वर्ड है सबलाइम। सबलाइम का मतलब क्या होता है? सबलाइम का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपर्ब। आपने सुना होगा, कहते क्या शानदार है, एकदम सुपर्ब, श्रेष्ठ, बढ़िया। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, रद्दी, कहते ना क्या बकवास सी चीज है, रद्दी। डेफिसिट का मतलब कमी होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ये। नेक्स्ट है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है किसी सत्य कि जो आपके सामने है, उजागर है ना, जो सच है। डेफिनेट, निश्चित। केयरलेस, लापरवाह। क्लियर, स्पष्ट। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट। क्या होना चाहिए? अरे यार कैसे लिखेंगे, गड़बड़ हो गया। हाँ, वेल डन। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। ये गलत हो गया था, कोई बात नहीं। वैसे ध्यान रखना, ऑब्सक्योर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑब्सक्योर और वेग आपस में सिनोनिम है, और इसके वन वर्ड के रूप में एम्बिगियस वर्ड आ जाता है, या कभी कभी एम्बीवेलेंट भी दे देते हैं। सब एक ही है ये। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत लंबे समय का अनुभव हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेटरन कहते हैं, अनुभवी। ठीक है, तो ये हो गया। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है। ये वो व्यक्ति होता है जो एक ही समय पे दोनों हाथों को एक साथ यूज करने में सकुशल हो, उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि उभय हस्त कुशल। एम्बी, बी का मतलब दो, डेक्स्टर का मतलब कुशल, एम्बी मतलब दोनों भुजाओं का एक साथ प्रयोग करने में क्या है? सक्षम है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। टॉम पे लिखा गया जो लेख होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिट है, यानी कि समाधि लेख। वो कह रहे हैं कि एम्बीडेक्स्ट्रस वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाती हूँ कैसे भी प्रैक्टिकल। अब वैसे ये साइंस का भी फैक्ट है कि कहा जाता है ऐसा कि आइंस्टीन दोनों हाथों से लिख सकते थे, और दोनों हाथों से एक ही समय पे वो एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे फिजिक्स के, जहाँ फिजिक्स अपने आप में बहुत हार्ड होती है। उनका माइंड इतना शार्प था कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे और सही डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को यूज कर सकता है एक साथ और सक्षम है, कुशल है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ये क्या होता है? एपिट है, यानी कि क्या होता है? समाधि लेख। सॉलिलोकी का मतलब होता है निंदा। चलो, एपिट वर्ड बहुत आता है एग्जाम में। हाँ, वायरस का एग्जाम्पल मैंने इसी वायरस को भी अगर आप देखोगे तो वो उसी का दिखाया गया एक तरीके से रूप। उसके बाल वाल उसी तरीके के तो बनाए गए थे थ्री इडियट्स में, आइंस्टीन जैसे। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की हत्या। होमिसाइड क्या होती है? एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की हत्या कर देता है ना, वो गैर कानूनन हत्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं। जीनोसाइड क्या होता है? एक तरीके से वंश की हत्या कर दी जाती है। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? नवजात शिशु की हत्या कर दी जाती है। सुसाइड आत्महत्या होता है, तो राइट आंसर हो गया सी। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसका डेब्ट का मतलब क्या होता है? ऋण। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में असक्षम है, चुका नहीं पा रहा। सॉल्वेंट वो होता है जो ऋण को चुकाने में सक्षम है। बैंकर, बैंक वाला। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो ऋण को चुकाने में क्या है? असक्षम है। इसको कई बार क्या घोषित कर दिया जाता है? दिवालिया भी घोषित कर दिया जाता है, या इसको समटाइम्स क्या कह दिया जाता है? बैंकरप्ट भी कह दिया जाता है। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड प्लेस, यानी कि ऐसी जगह, बंद जगह से डर लगता हो किसी को। जैसे मान लो लिफ्ट में कोई जा रहा है, लाइट चली जाए, उसको बंद जगह से डर लगने लग जाए, तो एनक्लोज स्पेस से जो डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अगोराफोबिया जो होता है पब्लिक में जाने से डर होता है। जिनोफोबिया जो होता है स्टूडेंट नहीं, सॉरी, स्ट्रेंजर से डर होता है। जीनोफोबिया कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बट क्लस्ट्रोफोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? सहन करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? सहन करना, टॉलरेट करना, या हम इसको डील विद भी कह सकते हैं। डील विद का मतलब भी क्या होता है? सहन करना। ठीक है, तो बाकी सब इनकरेक्ट ही थे।
नेक्स्ट है हमारे पास बिजी एज बी, इतना व्यस्त बिल्कुल मधुमक्खी की तरह। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपना एम कंप्लीट करना है तो आप मधुमक्खी की तरह बनो। दो टाइप की मक्खियां होती हैं, एक घर वाली मक्खी जो शिट पे जाके बैठती है, और एक मधुमक्खी जो अपने काम में निरंतर लगी रहती है और एक दिन शहद बना के क्रिएट कर देती है जो काम भी आता है। तो हमें हमेशा ऐसे क्या रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। तो इसका मतलब होता है हमेशा व्यस्त। सिटिंग आइडल का मतलब होता है निठल्ला। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी। तो हमें ऐसे आंसर नहीं करने थे। आंसर होता है ऑलवेज बिजी। नेक्स्ट है फीलिंग, ये फीलिंग था, सारे में गलत हो गया है। फीलिंग बिट अंडर द वेदर, यानी कि थोड़ा कैसा महसूस करना कि यार तबीयत सी खराब हो रही है, तबीयत सी खराब हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फीलिंग सिक। फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक, है ना, बीमार जैसा महसूस करना। स्मेलिंग अ रैट, स्मेलिंग अ रैट का मतलब होता है संदेह होना। ये मैंने तब इसीलिए आपसे कहा था कि आपको याद है कि अगर चूहा मर जाता है तो हमें पता चल जाती है स्मेल से कि हाँ यार यहाँ से स्मेल आ रही है और कुछ चूहा मरा है, पक्का सीधा यही नाम निकलता है कि चूहा मरा है। कुछ स्मेल्स हमारे दिमाग में सेट होती हैं, तो हमें संदेह होता है सबसे पहले, है ना, तो हम उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्पिक्यूअस, है ना, सॉरी उसको हम क्या कहेंगे, सस्पिशियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लास्ट क्या हमारे पास, लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो आपके आंगन में कोई पेड़ है और वो आसानी से क्या हो रहा है, आसानी से आपको मिल जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इजी अचीवेबल, यानी कि जो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। ये भी अपने आप में क्या था, फ्रेज था। तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर हो जाती है ना, ठीक है। और मैं इसको अभी आपको सेव करके भेज देती हूँ फटाफट से, 2 मिनट बचे हमारे पास। बहुत बहुत सुपर क्लास। एक दिन और आपको वोकैब में आज स्पेशल लेके आई थी आप लोगों के लिए, ताकि आपका एक वोकैब का भी रिवीजन हो जाए, है ना, क्योंकि बार बार आपका यही कंसर्न आ रहा था कि वोकैब हमारे से नहीं हो रही है। तो मैं अब यही करूंगी कि आपको इम्पोर्टेंट वोकैब सारी करा दूं जल्दी जल्दी, जितना हो पाए मेरे से। मॉक टेस्ट भी 3 बजे होगा शाम को। और एक काम करना, जब आपको समय मिल जाए ना, तो 7 बजे वाली क्लास में आज जुड़ना, क्योंकि आज आपने मॉक टेस्ट नहीं किया, आज आपने मॉक टेस्ट ही एक तरीके से बट वोकैबुलरी वेस्ट था। तो आज 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना, तो वहां मैं 25 क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो वहां पे आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, आप यूट्यूब पे भले ही करोगे लेकिन मन में वही कॉन्सेप्ट रखना, क्या, कि आपको 25 क्वेश्चन के बाद सोचना है, ठीक है, कि कितने आपके मार्क्स आए। अटैच है ना ये, हाँ, चलो फाइन। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर देती हूँ। टाइम हमने सही समय पर क्लास खत्म कर दी है, 2 मिनट पहले खत्म कर दिए, पीपीटी भी आपको मिल गई है। तो कल हम वापस से एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे, बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार आपको वोकैब वाला पीडीएफ करा दूं, अपनी तरफ से करा देती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने तो पढ़ लिया, तो मैं अपनी तरफ से वोकैबुलरी लेके आ जाती हूँ, जो मैंने आपको शीट्स दी थी उनमें से ही, क्योंकि अब शीट से मैं आपको ऐसे ऐसे कराती रहूंगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे बढ़िया मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं, जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लाके, है ना। ऐसे करते रहेंगे पूरा टाइम निकल जाएगा, 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर मुझे ये लग रहा है कि मैं वो इम्पोर्टेंट उठा उठा के आपको मॉक टेस्ट बना के लेके आ जाऊंगी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। शीट सारी दे चुकी हूँ, 200 की सारी शीट दे चुकी हूँ, सिनोनिम की, एंटोनिम की, इवन वन वर्ड की तो बहुत ज्यादा है, 200 से भी ज्यादा होंगे, 500 600 होंगे। इडियम्स भी ऐसे ही दिए थे, है ना। चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है।
और हिंदी मीनिंग के साथ भी दिया था मैंने, स्नोनेम एंटोनेम, एक हिंदी मीनिंग के साथ एक शीट दी थी प्रैक्टिस के लिए, सेम आपके इडियम्स हिंदी मीनिंग के साथ, और एक शीट दी थी प्रैक्टिस के लिए, सेम वन वर्ड हिंदी मीनिंग के साथ, और फिर शीट दी थी प्रैक्टिस के लिए। आई डोंट नो कि आपने क्या किया है। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय। बहुत कितना टाइम हो गया उसको, देखो जहां पर स्नोनेम एंटोनिम लिखा होगा दुर्गा वहां पर मिला है। एग्जाम टिप्स ये हैं सुबोध जी कि जब आप लोग एग्जाम देने जाएं तो किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और एक तरीका दिमाग में जरूर रखना एग्जाम देने से पहले कि अगर आप घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर वहां जाके करोगे तो अच्छा नहीं है ये। तो घर पे मॉक टेस्ट लगाओ और ये देखो कि आप कौन सा सेक्शन पहले कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा मत करना कि पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही फंसे रह जाओ कि ऊपर मैथ आ गया और मैथ के 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो गया। आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप पूरा चेक कर लो फटाफट से कि मैथ के कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग के कितने हैं, इसके कितने कितने, फटाफट से देख लिया। और जो जो इजी है फटाफट से पहले करो। ऐसा नहीं कि हार्ड तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा उसमें लगे पड़े हो पास होना है ना। या हिंदी करने में बहुत मजा आ रहा है तो हिंदी में लगे पड़े हो, बाकी टाइम का याद ही नहीं है। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम के साथ साथ दूसरा एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो चीजों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा करना है तो आप सब पे टिक करते जा रहे हैं। आप मन में सोच रहे हैं मैंने तो 200 क्वेश्चन कर लिए पर नंबर 100 भी नहीं आए। सो यस, एक्यूरेसी मैटर्स, बट साथ साथ टाइम भी मैटर करता है। आप 6 महीने की मेहनत आपका 1 घंटा डिसाइड कर देगी, तो पहले से ही उस 1 घंटे में अपने आप को जज कर लीजिए कि कैसा आपका परफॉर्मेंस जा रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट लगाओ, ईमानदारी के साथ मॉक टेस्ट लगाओ और ये चेक करो कि आपकी एक्यूरेसी कैसी जा रही है। ट्राई इट। जो तुक्के मारते हो उसको साइड में छोड़ दो और ओरिजिनलिटी अपनी चेक करो कि कहां पर आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, क्योंकि वही सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। 5 स्टार कर देना। ओके सुबोध जी, बाय बाय एवरीवन। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।